इंडियन नेवी, दुनिया में जिस नेवी में दमखम है उसने ही दुनिया में राज किया है। और इसी लाइन पर आगे बढ़ते हुए इंडियन नेवी अपनी ताकत को, अपनी शक्ति को बढ़ाती जा रही है। और अभी कुछ दिन पहले ही इंडियन नेवी ने 2 शिप्स आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी दोनों को एक साथ कमीशन किया है। तो दोस्तों आइए आज के वीडियो में जानते हैं कि आईएनएस हिमगिरी और आईएनएस उदयगिरी की क्या खासियत है, इनको कहां निर्मित किया गया है और किस कमांड का ये हिस्सा बनने वाले हैं। ऐसे बच्चे जो एसएसबी इंटरव्यू की तैयारी के लिए जा रहे हैं, एसएसबी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, उन बच्चों के लिए इंफॉर्मेशन बहुत ही खास है। तो सबसे पहले कि भाई इंडियन नेवी ने 26 अगस्त को 2 शिप्स एक साथ कमीशन किए। दोनों शिप का नाम आप लोग पहले सुन चुके हैं, आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी। अब यहां बात आती है कि किस कैटेगरी के शिप्स हैं। तो ये जो है नीलगिरी क्लास के स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स हैं। किस क्लास के? नीलगिरी क्लास के हैं। इनको जो है कहां कमीशन किया गया है? विशाखापट्टनम में एक समारोह के अंदर जो है दोनों को एक साथ कमीशन किया गया। अगली बात कि आईएनएस उदयगिरी जो है वो मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाया गया दूसरा शिप है। मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड जो है इसके पहले एक आईएनएस नीलगिरी बना चुका है जो ऑलरेडी कमीशन हो चुका है। तो इंडिया में इंडियन नेवल शिप्स की जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उसके लिए एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है जिस प्रोजेक्ट का नाम है 17A। इस 17A प्रोजेक्ट के तहत 2 अलग अलग जगह शिप बिल्डिंग का काम चल रहा है। तो एक तो चल रहा है मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड में और दूसरा चल रहा है GRSC, इसका मतलब होता है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता में। तो जो हमारा MDL है ये ऑलरेडी 2 शिप बना चुका है, नीलगिरी पहला हो गया और दूसरा उदयगिरी जिसकी कमीशनिंग हो गई है। कोलकाता ने जो है पहला बनाया है और इस पहले बनाए हुए शिप का नाम क्या है? आईएनएस हिमगिरी। अब आगे बात करते हैं कि ये जो हमारे लिए बड़ा माइलस्टोन है। क्यों माइलस्टोन है? क्योंकि ये इंडिया की इंडिजिनस शिप बिल्डिंग कैपेसिटी को दर्शाता है कि ये दोनों ही जो शिप्स हैं वो इंडिया में ही बने हैं, इंडियन इंस्टीट्यूशंस के द्वारा ही बनाए गए हैं। बोथ शिप्स आर द रिजल्ट ऑफ इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक स्पैनिंग ओवर 200 माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। दोस्तों इन शिप्स को बनाने में लगभग 200 MSMEs ने सपोर्ट किया है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज ने इसके अंदर रोल प्ले किया है और इसमें लगभग 10,000 इनडायरेक्ट और 4,000 डायरेक्ट नौकरियां जो है वो क्रिएट हुई है इनके निर्माण में। ये सारे पॉइंट्स आपको इसलिए याद रखना है कि जब आप डिस्कशंस के लिए जाओगे, जब आप लेक्चरेट दोगे तो डेफिनेटली ये सारी चीजें, डाटा आपको हेल्प करेगा। ठीक है। कमिश्निंग ऑफ उदयगिरी एंड हिमगिरी अंडरस्कोर्स द नेवीज कमिटमेंट टू सेल्फ रिलायंस, है ना, इन शिप डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन। कि भाई शिप का हम डिजाइन भी खुद कर सकते हैं, शिप का हम कंस्ट्रक्शन भी खुद कर सकते हैं। ये हमारे सेल्फ रिलायंस को दर्शाता है। Rigorous sea trials have validated the frigates hull मतलब उसका शेप, मशीनरी, फायर फाइटिंग, डैमेज कंट्रोल, नेविगेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, है ना। इनकी कमीशनिंग से पहले जो सी ट्रायल्स हुए हैं उन ट्रायल्स के दौरान इन सारे पैरामीटर्स पर हमारे ये जो शिप्स हैं, ये जो फ्रिगेट्स हैं, ये एकदम जो है स्टैंडर्ड के साथ जो है सारे टेस्ट इन्होंने पास किए हैं और उसके बाद इनका डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है। अब कि जो प्रोजेक्ट 17 अल्फा है इसके तहत कितने वेसल्स बनेंगे, कितने शिप्स बनेंगे? तो दोस्तों इस प्रोजेक्ट के तहत टोटल 7 शिप्स बनने वाले हैं। इसकी क्लास को क्या कहा जा रहा है? नीलगिरी क्लास कहा जा रहा है दोस्तों। इसमें जो है इसके बाद ये किसको फॉलो कर रहे हैं? नीलगिरी क्लास किसको रिप्लेस कर रही है? दे आर फॉलोअर्स ऑफ द शिवालिक क्लास और प्रोजेक्ट 17 फ्रिगेट्स दैट आर करेंटली active in services. The frigate commissioned in January INS Nilgiri was the first of project 17 है जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। ठीक है। Of the 7 member class of ships 4 कहां बनेंगे? MDL में बनेंगे। 3 कहां बनेंगे? GRSC में बनेंगे। जो MDL में बनने वाले उन चारों के नाम क्या क्या है? नीलगिरी ऑलरेडी कमीशन हो चुका है, उदयगिरी का अभी अभी कमीशन हुआ है, MDL को 2 और बनाना है। कौन कौन से बनाना है? तारागिनी एंड, है ना, महेंद्रगिरी। और GRSC को जो बनाना है उसमें हिमगिरी तो कमीशन ऑलरेडी हो ही चुका है। अब इनको कौन सा बना है? दोनागिरी और विद्यागिरी। अराउंड 75% ऑफ द इक्विपमेंट्स जो इसमें लगे हुए हैं वो सब इंडिजिनस हैं। बाकी बचे हुए शिप्स के कंस्ट्रक्शंस के लिए जो मटेरियल चाहिए उसके ऑर्डर्स दिए जा चुके हैं।
उदयगिरी का जो नाम रखा गया है, ये हमारे आंध्र प्रदेश में एक माउंटेन रेंज जो है उसके नाम के ऊपर रखा गया है। हिमगिरी नाम का कोई माउंटेन रेंज हमारे यहाँ नहीं है। हिमालय के ऊपर जमी हुई जो बर्फ है उसको रेस्पेक्ट करते हुए, उसको कंसिडर करते हुए हिमगिरी नाम दिया गया है। दोस्तों, उदयगिरी और हिमगिरी नाम के शिप्स ऑलरेडी सेवा में पहले से थे। जैसे कि जो है 76 में हमारा जो है उदयगिरी कमीशन हुआ था, और इसने जो है पहले जो कई सारे नेवल ऑपरेशंस हुए हैं उनके अंदर बड़ा अच्छा रोल प्ले किया था। और उदयगिरी जो है ये कब रिटायर हो गया था? इसने ऑपरेशन पवन में, ऑपरेशन जो है ऑपरेशन कैक्टस, ऑपरेशन डॉल्फिन, ऑपरेशन मदद, इन सब में काफी बड़ा रोल प्ले किया और 2007 में ये डीकमीशन हो गया था। अगर हम बात करें हिमगिरी की, तो हिमगिरी जो है ये वाइल देयर इज नो पर्टिकुलर माउंटेन, ये तो हो गया। चलो, जो हिमगिरी है वो 1974 में पहले फौज के अंदर आया था, और इसने भी ऑपरेशन कैक्टस, बियॉन्ड कॉम्बैट है ना, प्लेड अ की रोल इन ब्रिंगिंग रिलीफ सप्लाईज इन द आफ्टरमेथ ऑफ 2001 गुजरात अर्थक्वेक एज पार्ट ऑफ ऑपरेशन सहायता। और जो हिमगिरी है ये 2005 में डीकमीशन हो गया था। तो ध्यान रखिएगा, ये जो दोनों उदयगिरी और हिमगिरी आए हैं, इनको जो नाम दिए गए हैं वो हमारे पुराने शिप्स के आधार पर ही दिए गए हैं। हमारे वो शिप्स जो 70s में, 70 से 80 के बीच में कमीशन हुए थे, और 2005 से 7 के अराउंड वो डीकमीशन हो गए। दोस्तों, INS उदयगिरी इज गोइंग टू बी पार्ट ऑफ ईस्टर्न कमांड फ्लीट। उदयगिरी किसका हिस्सा बनेगा? ईस्टर्न कमांड का हिस्सा बनेगा। हिमगिरी जो है वो हमारे वेस्टर्न नेवल कमांड का हिस्सा बनेगा। उदयगिरी का जो मोटो है वो है संयुक्त परम, है ना, परमोजयता। इसका संयुक्त परमोजयता, इसका मतलब होता है टुगेदरनेस देयर इज, है ना, ग्रेट विक्ट्री। और जो INS हिमगिरी है इसका है अदृश्यम अजयम। तो अदृश्यम अजयम का मतलब क्या होता है भैया? इनविजिबल एंड इनविंसिबल, जो कभी हारता नहीं है। तो ये मैंने सारी बातें आपको बताई कि कब कमीशन हुए हैं, किन के नाम पर इनके नाम रखे गए हैं, कौन से नेवल कमांड का हिस्सा बनने वाले हैं, और इनके मोटो क्या है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ इंडियन आर्म फोर्सेस का हिस्सा बनने के लिए अपनी तैयारी को जोरदार जबरदस्त तरीके से करते रहो। निश्चित तौर पर सिलेक्शन होगा। ऑफलाइन बैचेस हमारी 3 सितंबर से स्टार्ट हो रही है। अगर आपको SSB इंटरव्यू की तैयारी करना है तो फोर्स डिफेंस एकेडमी आकर के आप हमारे संस्थान का हिस्सा बन सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।